सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए थे। ना सी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ये ऐसा एक टेबल दिया हुआ है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो इसमें फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड में देखो टेन थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये मालूम कर लेना है। अब अगर 1 दी हुई है टेन थीटा की वैल्यू, तो हम इसको कैसा कर सकते हैं, देखिए पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा दी हुई है, तो टेन थीटा कैसे आता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, इस फार्मूले से आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ना, ये टेन थीटा की यहाँ पर पुट करो, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तिरछी तरफ कर दो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जितना कॉस थीटा रहेगा उतना ही साइन थीटा अब रहेगा। अब हमको वो देखना है कि कितना रहेगा, कौन सा रहेगा। अब हमको वो आइडेंटिटी यूज़ कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला जो बताए थे, ये फार्मूले आपको याद रख लेना है, 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत यूज़फुल है। अब देखो इसमें क्या बताए थे हमने कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भी सेम है। यहाँ पर वी हैव डन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दो। जैसे हमने कॉस थीटा को रिमूव कर दिए, यानी निकाल दिए सॉरी, ये कॉस थीटा को निकाल दिए, इसके बदले में भी हमने साइन थीटा लिख दिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर है ना साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है 2, तो यहाँ पर लाएंगे उसको इधर से उठाकर, तो तकसीम यानी डिवाइड हो जाएगा 1/2। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो साइन थीटा, हमको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर में है ना, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, यानी 1/√2। तो इसको हम 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट √2, ये रहेगा आपका साइन थीटा। अब कॉस थीटा की भी वैल्यू सेम है, तो कॉस थीटा भी सेम लिख दो, क्योंकि हमने पहले ही बता दिए थे कि ये वैल्यू दोनों सेम है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन डिलीट पोर्शन में है, इस साल आपको नहीं पढ़ना है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे ही करते जाना है, अगले साल के लिए भी अगर आप करते हैं कोशिश करेंगे तो भी चल जाएगा। देखो इसमें फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ ले लेते हैं हम क्वेश्चन। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये मालूम कर लेना है। कॉस थीटा की दी हुई है 1/√3, और ये मालूम कर लेना है। साइन नहीं दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेथड नंबर 2 चल रहा है हमारा, याद रख लेना, वरना के वाले तरीके से भी, के वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे के वाले मेथड से इसको कर लेना है तो कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हाइपो रहेगा और ये एडजेसेंट रहेगा। इसमें एडजेसेंट साइड और ये हाइपो दिया हुआ, ये फाइंड कर लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, फिथागोरस के मसले से। तो हम इस डायरेक्ट फार्मूले से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये सेम लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल कर ये 1/√3 रख दो इक्वल टू 1 रहेगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको 1/√3 को उधर ले लो, है ना, इसे स्क्वायर है सॉरी, 1/√3 को उधर ले लो, 1/√3। एक काम कर दो ना, डायरेक्ट ही यहाँ पर पहले इसको ये इरेज कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ये क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इसको पहले स्क्वायर ही यहाँ पर कर देते। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब हमको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस 1/3 है ना, उसको उधर ले लो, तो 1/-1/3। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी ज़रब, 3 × 3, 3 में से 1 गया 2, मीन्स 2/3। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट
√3 और इसका √3, √2 और √3, ये रहेगा आपका साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा हो गया, अब टेन थीटा फाइंड कर लेना है। टेन थीटा का ज़ाब्ता हमारे पास तो है ही, फॉर्मूला पता है हमको, क्या है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अभी कितनी आई, √2 अपॉन √3, और ये पूरा अपॉन में है यहाँ पर, ये दिस इज़, और कॉस थीटा की पहले से दी हुई 1 अपॉन √3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, टेन थीटा में ये √3 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो √2 अपॉन टेन थीटा इज़ इक्वल टू √2 अपॉन 1, मतलब ये आया √2। दोनों वैल्यू आई साइन थीटा और टेन थीटा की। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th वन क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th वन क्या है, देखो साइन थीटा ऐसे दिया हुआ है, टेबल में ही अभी तक हम कर रहे हैं, ये याद रख लेना, वरना ढूंढते बैठेंगे क्वेश्चन कहाँ है। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है 21/20, ये फाइंड कर लेना है ना। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, टेन थीटा पहले दिया हुआ है, इसको के वाले मेथड से कर दो या ये मेथड से कर दो, कोई भी मेथड से कर दो तो भी चल जाएगा। तो आपको जो इजी लगता है ना मेथड, वो मेथड से कर दो। जैसे अगर हम बताते हैं कि टेन थीटा को के वाले मेथड से करेंगे, तो देखो ये ABC, टेन थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, टेन थीटा इज़ इक्वल टू व्हाट फार्मूला गिवन, फार्मूला क्या है हमारे पास, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड्स। ये थीटा हमको हर बार यही थीटा रहेगा, इसका थीटा के अपोजिट साइड, ये मुकाबिल मतलब अपोजिट साइड मतलब थीटा का अपोजिट साइड था, थीटा का अपोजिट साइड AB आएगा, अप्पो यानी ये 21 है, ये देखो ये 21 है, ये 21/20 ऐसा दिया हुआ है ना। सो दिस इज़ दिस, एडजेसेंट मतलब ये 20, ये फाइंड कर लेना हमको। चलो इसी मेथड से कर लेते हैं, इस थ्रू पाइथा लिखने का आपको, थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरस के मसले की रूह से उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। तो फिसागोरस का मसला क्या आएगा, AC², ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये फार्मूला है पाइथागोरस का। दिस और दिस, AC का मुरब्बा स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, और BC कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर। ये इजी मेथड है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को इस मेथड से सिखा रहे हैं ना। तो AC², आपने सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से किए, इस मेथड से किए तो भी चल जाएगा। 21 का स्क्वायर, 21 × 21 करके देखो 441 आएगा, है ना। कुछ बच्चों ने याद भी कर लिए स्क्वायर इसके, प्लस 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है, देखो AC² इज़ इक्वल टू, दोनों का आपको एडिशन कर लेना है, जमा कर लेना है, यानी 1 + 0 0, 4 + 0 4, 4 + 4 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो 841, देखो 441 और 400 841 आ जाएगा। हमको मालूम क्या कर लेना है, कॉस थीटा। तो पहले हम AC इज़ इक्वल टू 841 दिया हुआ है, देखिए 841 किसका, 841 का स्क्वायर रूट, जैसे हमने 25 का स्क्वायर पढ़े है 625, यानी 600 से ये ज़्यादा है ना 841, यानी 26 का अगर ले लेते हैं तो देखो 6 6 36, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 है तो 26 भी नहीं आएगा। 27 आ जाएगा क्या, 7 7 49, 7 7 49, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, नहीं आएगा। फिर 28 आएगा क्या, देख लो 8 8 64, 8 8 64, ओके। तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 आना चाहिए यहाँ पर। तो 29 × 29 करके देखो 9 9 81, 9 9 81, ओके। यहाँ पर 1 आया, इधर भी 1 है, मतलब ये 29 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करके देख लेना, ये हमने हिंट बता दी आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 29, AC का, AC इज़ इक्वल टू 29, यानी यहाँ पर लिखेंगे आप AC इज़ इक्वल टू 29। अब देखो इसमें हमको क्या कर लेना था, K वाले तरीके से कर लेना था, यानी K² आ जाएगा। इसमें K लगाने हम भूल गए थे, K² तो यहाँ पर K², तो इधर 29K, यानी सबको K लगाते जाना है आपको, रेशो को अलग करते जाना है। तो ओके, चलो अब देखो हमको क्या फाइंड कर लेना है, साइन थीटा। अब हमारे पास ये तीनों ज़िले यानी तीनों साइड्स मिल गए, तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए बिल्कुल ईजी है। साइन थीटा इज़ इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, अप्पो अपॉन हाइपो, है ना।
मुकाबिल का ज़िला यानी ये थीटा है, इसके मुकाबिल का ज़िला क्या है 21K अपॉन हाइपोटेनस कितना आया था 29K। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21/29 आपका क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से कॉस थीटा कर दो। कॉस थीटा में फॉर्मूला क्या है, मुतसला ज़िला अपॉन वित्र, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड मतलब थीटा को लगकर कौन सा साइड है, ये 20K मतलब BC। सो राइट 20K अपॉन हाइपोटेनस तो अभी सेम लिखे थे 29K, के गेट कैंसल। सो क्या आ जाएगा 20/29, ये रहा आपका कॉस थीटा, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो उसके बाद वाले जो तीनों भी क्वेश्चंस हैं ना वो डिलीट पोर्शन में इस साल आपको वो नहीं पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो चुका है। वो डिलीट पोर्शन वाले बाद में भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी कर सकते हैं। आखिर के 3 क्वेश्चंस उसके हैं टेबल के, वो सब डिलीट पोर्शन में हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते इसको। कोई भी ऐसा दिया हुआ रहेगा वैल्यू, तो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल बनाते जाना है, और ट्रायंगल के लिए आपको 3 फार्मूले ज़रूरी है। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। फिर कॉस थीटा क्या आएगा, मुतसला ज़िला बटे वित्र। इंग्लिश मीडियम वालों को भी देते हैं, लिख के देखिए। टेन थीटा क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब मुकाबिल बटे मुतसला, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसला। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिखेंगे ये मुकाबिल का ज़िला मतलब अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस, हाइपो। यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। इसको याद रख लेना है ये तीनों। यहाँ पर मुकाबिल मतलब अप्पो अपॉन एडजेसेंट साइड। ये तीनों भी अगर आप याद रख लेते हैं ना तो आपको ज़रूर ये एक्सरसाइज आ जाएगी। ये तीनों मेन है, ये तीनों याद रख लेना तो आपको ये के वाले मेथड से इजी पड़ जाएगा। ये कर देना है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, ये इसी में रिवीजन हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन का रिवीजन। इसको पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस है ना, ये वन साइड और ये अदर साइड, ये एडजेसेंट और ये परपेंडिकुलर का। तो इसमें देखो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये एक फार्मूला है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है, फिसागोरस का मसला। ये इतना याद रख लेना। देखो हम स्क्रीन पे आपको बता देते हैं, ये देखिए, ये आपको अलग से लिखना है और इसी की बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। इसी के ऊपर आपका के वाला तरीका भी आ जाएगा और इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।